हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी बोल रहा होता है कि अब हम पूरी तरह से हमने कपड़े डाले हुए हैं यहाँ के लोगों के ही, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 151 की स्टार्टिंग होती है। जिसु बोलती है जॉनी, तुम्हें क्या लगता है मैं कॉन्टेक्ट करूँ हुआंग यी लोंग को? जॉनी बोलता है कि हाँ करो, पता लगाओ कि वो कर क्या रहा है। जॉनी बिल्कुल ही जुजू के पास आ जाता है। ऐसे कॉल पे वो जो बोल रहा होता है हुआंग कि जुजू तुमने फाइनली मुझे कॉन्टेक्ट किया, मैं ये सोच रहा था कि तुम मिसिंग हो गए हो, जैसे तुम गए कोई भी न्यूज नहीं आई तुम्हारी। जुजू बोलती है तुम भी तो ऐसे एकदम से चले गए थे लास्ट टाइम, अब किसे पता तुम क्या कर रहे थे। मैं ब्लू सी में चली गई थी वापस कुछ चीजों को लाने के लिए, और सिग्नल वहां पे अच्छा नहीं था। और ये तुम्हें पता ही है, मतलब ऐसी बात भी नहीं है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। हुआंग बोलता है हाँ, काफी ज्यादा प्लेसेस हैं सी के अंदर जहाँ पे कांटेक्ट करना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो? जुजू बोलती है हम ऑलमोस्ट फैनलोंग सिटी में पहुंच गए हैं। हुआंग बोलता है ये तो ग्रेट है, जो तुम्हारी अकोमोडेशन है वो ऑलरेडी हमने अरेंज कर दी है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा तुम्हें वेलकम करने के लिए। जुजू बोलती ठीक है। जॉनी बोल रहा होता है कि इसकी बात से मतलब आवाज से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि उसने हमारी आइडेंटिटी के बारे में जरा भी डाउट नहीं किया है। वो पक्का ही ब्लू सी क्लैन में गया होगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर वो वहां पे कुछ भी फाइंड नहीं कर पाया। अगर वो तुम्हें पूछेगा तो ये बोल देना कि तुम हमेशा से एक मेंबर थे ब्लू ओशन क्लैन के, और नेचुरली कोई भी तुम्हारी आइडेंटिटी को नहीं जानता है। जुजू बोलती ठीक है, अब तुम ये बताना चाहते हो उसको कि तुम भी एक ड्रैगन हो? जॉनी बोलता है जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, हम देखेंगे, अभी कुछ ज्यादा जल्दी उसे बताने के लिए, ऐसे जो रिस्क होंगे वो कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाएंगे। पहले उसका एटीट्यूड देखते हैं तुम्हारी तरफ। वो सबसे ज्यादा वैल्यू बताऊं क्या चीज करते हैं? स्ट्रेंथ है वो चीज जिसे वो वैल्यू करते हैं। अगर हुआ ये लोगों की जो थॉट्स हैं वो अजीब सी होंगी, अलग सी होंगी, तो फिर कुछ ज्यादा लेट भी नहीं होगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा, मतलब कि ये ड्रैगन है ऐसा वैसा। जॉनी बोल रहा था ल्यूफेंग तुम कांटेक्ट करो लियांग पियो को, उसे बोलो कि एक फेलोंग सिटी में शॉप ओपन करे जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा, और फिर एक लीगल आइडेंटिटी को तुम सभी के लिए बनाए। इस तरीके से हमारे जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज हैं फ्यूचर में वो अच्छी हो जाएंगी। क्वानली तुम और मैंक्विन जाओ और सूटेबल घरों को ढूंढो ताकि हम रह सके वहां पे साथ में। हुई और यूगे तुम साथ में जुजू और मेरे साथ चलो, उस घर पे चलो जो कि हुआंगी लोग ने अरेंज की है। जो इल्यूजन जाबा ने तुम सभी के ऊपर रखी हुई है वो सिर्फ 3 दिन तक चलेगी, तो तीसरे दिन में तुम्हें वापस आना पड़ेगा। वो सब बोल रहे थे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे ये सातों के सातों सेपरेट हो गए और अपने अपने इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लग पड़े। इस टाइम जब ये आए थे वो डिफरेंट है पहले के टाइम से। जब वो लास्ट टाइम आए थे तब ऐसा था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उनकी आंखें धुंधली थी, उन्हें कुछ भी डैनलोंग स्टार के बारे में पता नहीं था। पर इस टाइम पे उनका जो फर्स्ट टास्क है वो ये है कि वो पूरे तरीके से यहाँ पे रहना सीख जाए, मतलब अपने रूट्स यहाँ पे फैला दें। पहले उन्हें एक स्टेबल आइडेंटिटी चाहिए। टैनलोंग स्टार कुछ ज्यादा अमीर है अगर रिसोर्सेज की बात करें, ये सभी ऐसा चाहते हैं कि जितने ज्यादा रिसोर्सेज ये पा सके उतने ज्यादा पाएं, और इन रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी सबसे ज्यादा सुटेबल होगी। हमें एक इंसान दिखाई देता है, बोलता है मिज़ू, हम यहाँ पे तुम्हें पिकअप करने के लिए आए हैं जैसे कि यंग सिटी मास्टर ने ऑर्डर किया है। जिस बोल रही होती है कार तो कुछ ज्यादा अगली है, वो बोल रही होते मतलब इंसान कि हाँ हम बाद में से इम्प्रूव करेंगे। ये एक एक्सक्लूसिव ड्रैगन कार है जो कि सिर्फ ड्रैगन फैमिली के अडल्ट ही राइड कर सकते हैं, मेनली इंटरनल स्पेस की वजह से ये ऐसी है। वेल पता नहीं बुरी है तफक। हमें हुआंग दिखाई देता है, वो बोलता है तुम यहाँ पे पहुंच गए। जुजू आती है बाहर और बोलती है वेल। हुआंग बोलता है कि तुम्हारी जो ट्रिप होगी वो थकान भरी होगी है ना, वेलकम बैक, काफी सारे लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं। वैसे अपने हाथों को फैला के मतलब पता नहीं क्या करना चाहता है। जुजू बोलती है तुम क्या कर रहे हो? जॉनी पीछे पूरी तरह से जल रहा होता है। हुआंग बोलता है ये ह्यूमन एटिकेट है, इसे हक बोला जाता है। जुजू बोलती है हक क्या होता है? मुझे मतलब मेरे पास मत आओ, मुझे इस तरह का मतलब एटिकेट पसंद नहीं है, हम नोबल ड्रैगन्स हैं, तुम क्यों हमेशा ह्यूमंस की तरह हरकतें करते हो। वो इंसान चुप होता है फिर बोलता है ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कुछ ज्यादा यूनिक लाइफ फॉर्म्स हैं, उनकी बॉडीज सबसे ज्यादा बैलेंस्ड हैं सभी स्पीसीज के अगर कंपैरिजन में बात करें तो, और वो खासकर कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। ऐसा बोला जाता है कि गॉड रेलम में एक टाइम ऐसा था जहाँ पे सारे जो गॉड्स थे वो ह्यूमंस की तरह थे, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये बोल के वेल ह्यूमंस की बात करें तो टांग सान भी तो ह्यूमन था, बस अब आगे की जनरेशन से ड्रैगन बन रही हैं गाइस। हुआंग बोलते चलो चलते हैं, मैं तुम्हें प्लेस दिखाता हूँ। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और बोलता है ये कैसा है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? जो गार्डन है दोनों साइड पे वो मैंने खुद बखुद ही मतलब उनमें चेंजेस कराए हैं। ये जो हाउस है ये मेरे को गिफ्ट मिलेगा मेरे फादर से जब मैं मतलब किसी पर्टिकुलर एज में पहुंच जाऊंगा। जो टॉप है उसे हम ओपन कर सकते हैं, हम ऐसे उड़ सकते हैं ड्रैगन बन के, फिर ऐसे डायरेक्टली अपने रूम्स में भी एंटर कर सकते हैं। सो गाइस ये सीरीज हम फिर से मतलब रिसेंट चैप्टर्स तक कैचअप कर चुके हैं। अब पता नहीं नेक्स्ट कब आता है, तो अब वेट ही कर सकते हैं। आई डोंट नो क्या बनता है।
तब तक मैं शायद नई सीरीज को करता हूँ कोशिश। और रही बात ड्रैगन कोड 3 की, मतलब वो जो था लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज की, तो उस पर कुछ खास व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे कंटिन्यू नहीं करूँ। साउलैंड 5 मैं कर सकता हूँ। अब बताओ, अब तुम क्या चाहते हो कमेंट्स में। तब तक के लिए बाय।